बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 26 अक्टूबर 2020 का मार्केट वॉच आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहां पे जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिए जरूर। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज के दिन में आप लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा तेजी देखी गई है। 484 पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स इंक्रीज की तरफ गया है। तो रीजंस के साथ देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा तेजी देखी गई है। तो सबसे पहले चलते हैं मार्केट समरी की तरफ और सेक्टर वाइज चीजों को देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स ने आज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। तो ओवरऑल आज देखा जाए तो तकरीबन सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा बैठ गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रिकवरी आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अवाम की जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ी बहुत रिकवरी की तरफ जा रही है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। और जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में इस सेक्टर ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा सेक्टर है, मैं आप लोगों को काफी टाइम से रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं, वो सीमेंट सेक्टर है। सीमेंट सेक्टर की आप लोगों ने देखा है कि डिस्पैचेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होती जा रही हैं। तो अल्टीमेटली जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके जो फंडामेंटल्स हैं उनको बेहतर करती है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन कंपनीज पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि आज के दिन में सीमेंट सेक्टर बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है इसने और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पॉजिटिवली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में। तो फिर उसके बाद अगर बात की जाए इंजीनियरिंग सेक्टर की और कमर्शियल बैंक्स की, तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स को देख लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक्स ने एज यूजुअल आप लोगों ने देखा है कि आज अगेन उसने अच्छा परफॉर्म किया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है पिछले काफी टाइम से। जिस तरह से सीमेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है। फिर उसके बाद जो PM ने, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फसाइज शो किया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसकी वजह से जो स्टील की डिमांड बढ़ी है। तो अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सीमेंट सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत जबरदस्त सेक्टर है, इनमें आप लोग इन्वेस्ट करें, फ्यूचर में भी आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। फिर उसके बाद अगर फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा वर्क कर रही है और जो इसमें हर्डल्स आ रही हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं इस सेक्टर को भी आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर सेक्टर भी आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है, जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले काफी टाइम से इस सेक्टर को भी रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं। फिर उसके बाद आगे चल के मजीद सेक्टर्स की बात की जाए तो जो अच्छा आज के दिन में परफॉर्म किया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी देख लेते हैं और टेक्सटाइल सेक्टर को भी देख लेते हैं जो एक इमर्जिंग सेक्टर के तौर पे सामने आ रहा है। और मैं आप लोगों को रिसेंट पास्ट में रिकमेंड करता हुआ आ रहा हूं कि आप लोग टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ भी जाइए। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जब का कोविड-19 के दौरान टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ी थी और अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज थी उनकी सेल्स इंक्रीज हुई थी, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बेहतर होना स्टार्ट हुए। तो आप लोग देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ आइए। इस सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर जाने की जो मैं देख रहा हूं, रीजन देख रहा हूं कि अमेरिकन मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है वहां से टेक्सटाइल सेक्टर को ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और टेक्सटाइल की डिमांड जो फॉरेन डिमांड है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके आने वाले दिनों में फंडामेंटल्स बेहतर हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स बेहतर हो सकते हैं और अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टेक्सटाइल सेक्टर पर बढ़ सकता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ भी आइए और इस सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने 3-4 सेक्टर्स आप लोगों को रिकमेंड किए, इन्हीं सेक्टर्स में रह के काम कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर प्रॉफिट होगा। तो अब जल्दी से चलते हैं मार्केट वॉच की तरफ और मार्केट वॉच में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज कौन सी ऐसी रीजंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई है। हालांकि आप लोगों को पता है कि आजकल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा चल रही है, ऑपोजिशन बहुत ज्यादा प्रेशर माउंट कर रही है गवर्नमेंट पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक पॉजिटिव न्यूज आई है फैटफ से रिलेटेड, आप लोगों को पता होगा कि फ्राइडे को इसकी जो मीटिंग हुई है
वो बहुत पॉजिटिव रही है पाकिस्तान से रिलेटेड, और पाकिस्तान को उन्होंने अभी तक ग्रे लिस्ट में रखा है। और एक्सपेक्ट ये शो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जब इसकी नेक्स्ट मीटिंग होगी मार्च या फरवरी में, तो वो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। प्लस जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हुए हैं, इन्फ्लेशन को छोड़ के, जिस तरह से करंट अकाउंट है वो सरप्लस में आ गया है 17 साल के बाद, जो रुपी है स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो गया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ दोबारा आना स्टार्ट हो रहा है, जो पिछले वीक्स में थोड़ा बहुत डाउन हो गया था। तो ओवरऑल आज बात की जाए तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 430 कंपनीज के शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 307 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखा गया है, और 105 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में डिक्रीज देखा गया, और 18 ऐसी कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। फिर उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो वो नेट सेलर रहे हैं। आज के दिन में 934 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है आज के दिन में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो एक पॉजिटिव दिन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, और आने वाले दिनों में भी मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो रहेगी, और उसकी वजह से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने जो स्टॉक्स हैं उनको स्ट्रेंथ पे सेल कीजिए, ज्यादा होल्ड ना कीजिए, और प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ करते रहिए। फिर उसके बाद अगर मजीद देखा जाए इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड, तो रुपी जो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हुआ है उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, जो मैं आप लोगों को आर्टिकल शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर इसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी जरूर इससे फायदा होगा, और आने वाले दिनों में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इंपैक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि रुपी जो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि G20 के जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को रिलैक्सेशन दी है, डेट की जो रीपेमेंट है उससे रिलेटेड के 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है पाकिस्तान को, जिसकी वजह से रुपी स्ट्रेंथन हुआ है। फिर उसके बाद जो दूसरी पॉजिटिव चीज है, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इनिशिएटिव लिया था कि जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट के थ्रू, उस इनिशिएटिव की वजह से पाकिस्तान में $300 मिलियन आ चुके हैं। अगर मजीद अवेयरनेस क्रिएट की गई तो पाकिस्तान में 3 से 4 बिलियन डॉलर भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजीद बेहतर हो सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं जो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको मजीद आने वाले दिनों में बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर ब्रीफली देखा जाए, जो IPO लॉन्च हुई है आगा स्टील की, आप लोगों को पता होगा, तो वो एक सक्सेसफुल IPO रही है। मैंने आप लोगों को शायद व्हाट्सएप ग्रुप में रिकमेंड किया था कि आप आगा स्टील में इन्वेस्ट कीजिए, जबरदस्त ये एक IPO आई है, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है स्टील की। तो स्टील की डिमांड ज्यादा होने की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आगा स्टील पे बहुत ज्यादा बड़ा है, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये IPO एक सक्सेसफुल IPO हो सकती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये आर्टिकल भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि एक सक्सेसफुल जो IPO रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इस पर बहुत ज्यादा बड़ा है। और आने वाले दिनों में भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा जिस टाइम ये लिस्ट होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें इसके शेयर प्राइस में इंक्रीज देखने में आ सकता है। तो आप लोग इस पे जरूर नजर रखिए, आगा स्टील पे एक जबरदस्त स्क्रिप्ट साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद अगर ओवरऑल बात की जाए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक समरी आप लोगों को बताने की कोशिश की जाए, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो एक इम्पैक्ट आ सकता है वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का आ सकता है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि अपोजिशन प्रेशर माउंट कर रही है, वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई हैं उनसे आप लोगों को फायदा हुआ होगा। तो मैंने जो सेक्टर्स आप लोगों को रिकमेंड किए हैं उन्हीं में रह के काम कीजिए, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को इससे फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।